इस बार जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। मोदी जी ने एक झटके में 1,75,000 नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया। आखिर ये पैसे गए कहाँ? जनता ये भी जानना चाहती है कि ये राज आज नहीं कल जरूर खुलेगा। सहारा का भी मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी का भी मुद्दा बनेगा, महंगाई का भी मुद्दा बनेगा। हिंदू मुस्लिम करके तो हम गृह युद्ध पैदा कर रहे हैं। नूह का मामला देख लीजिए, मेवात का देख लीजिए, गुरुग्राम का देख लीजिए, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ले लीजिए। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बना हो उनके कर कमलों के द्वारा, जिसमें इस बार जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं करेंगे। यह आह्वान समस्त जनता के लिए, सभी भारतवासियों के लिए है। जब तक भुगतान नहीं होगा नॉन बैंकिंग कंपनी का पैसा, जो सहारा इंडिया वाले, PHCL वाले, बड़ी तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो डूब गया है, सरकार ने डुबो रखा है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान भी नहीं होगा। मतदान का हम लोग मिलकर के पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार को जगाने के लिए आज मैं जंतर मंतर में पर आया हूँ। कौन सा आवाज उठाने आए? आपको पता नहीं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने पदभार को संभाला तो भारत के देश के सभी लोग हर्षित हुए, गर्वित हुए कि हमें देश का बड़ा मजबूत अच्छा प्रधानमंत्री मिल गया है। आपको ये मालूम है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। मोदी जी ने एक झटके में 1,75,000 नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ उसमें तमाम तरह के एजेंट काम करते थे, ब्रांच मैनेजर होते थे, कलेक्शन करने वाले लोग होते थे, तमाम लोगों को रोजगार चलता था। और जो आप जो बात कर रहे हैं, सुनिए, कंपनियां बंद करने 1,75,000 गूगल में डाटा उठा देख लीजिए। एक झटके में 1,75,000 कंपनियां बंद कर दी गई और उनके मालिकों को सलाखों के नीचे कर दिया गया। आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि 5 लाख तक लोगों का वापस किया जाएगा, लेकिन एक भी पैसे नहीं हुए। आज आसमा वाले, सहारा इंडिया वाले, PHCL वाले, तमाम ऐसी हर प्रदेश में है। आप ये बताइए कैसे फर्जी कंपनियां चल रही थी? आपने फर्जी कंपनी का करके तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी मान्यता तो भारत सरकार ने ही दिया था, जिससे गरीब 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए रोज इकट्ठा करके उनके पास पैसा इकट्ठा होता था। वो अपने बच्चों को पढ़ाई में, अपने दवाई में, अपने बच्चों को शादी में खर्चा कर लेते थे। लेकिन आज वो कंज्यूमर, वो ग्राहक भी परेशान है, एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, मालिक भगे हुए हैं, जगह जगह लोग। अमित शाह कह तो रहे हैं कि 10,000 सबको बारी-बारी से मिलेगा। ये कितना, ये जनता का पैसा है। अगर वो फाइनेंस कंपनियां चलती रहती तो समय से लोगों को पैसे फाइनेंस कंपनियां जो है वापस कर देती। सरकार ने वादा किया था तो उसको तो एक मुफ्त जो है उनके इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना चाहिए। आज जो पीड़ा लोग झेल रहे हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। आखिर ये पैसे गए कहाँ? जनता ये भी जानना चाहती है कि नॉन बैंकिंग कंपनियां जो बंद की गई उनके पैसे, ये पैसा कहाँ गया? ये अडानी के पास देने के लिए जो किया गया होगा। हर चीज तो अडानी को दिया जाता है। ये राज आज नहीं कल जरूर खुलेगा। ये कितना पैसा सहारा इंडिया में? हम नहीं, अगर सरकार सर्वे कराए गाँव-गाँव, छोटी छोटी मार्केट में, तो हर दुकानदार बोलेगा कि हमारे पास ये पासबुक है, हमारे पास ये पर्ची है, हमने PHCL में दिया, हमने सहारा में दिया है, तमाम कंपनियों में दिया है, सबके पास पर्ची है। आज बेचारे जो है चप्पल पहन करके जगह जगह घूम रहे हैं। उनके ऑफिस कहाँ है, ब्रांचेज उनके कहाँ है, मालिक कहाँ है उनके? यही दिल्ली में कई ऑफिस थे जो बंद हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, तो क्या सहारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है? सहारा का भी मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी का भी मुद्दा बनेगा, महंगाई का भी मुद्दा बनेगा, पीड़ित पहलवान बेटियों को भी मुद्दा बनेगा, किसानों को बनेगा, जवानों को बनेगा, बेरोजगारों को बनेगा। ये तमाम मुद्दे हम ये नहीं वोटे होता हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। जो ये कहते फिरते हैं मोदी जी एक अकेला सब पे भारी, ये गलत बात है। आप 38 दलों के गठबंधन कर रखे हैं, जबकि विपक्ष वालों, मोदी जी से देखिए आज पाकिस्तान डर रहा है। मोदी जी से पाकिस्तान डर रहा है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी 4 बार कांग्रेस को धूल चटा दिया है भारत के जवानों ने, भारत की शक्ति ने। ठीक है, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे 1948 का युद्ध रहा हो, चाहे 1962 का रहा हो, जो भी युद्ध हुआ मुँह खानी पड़ गई है।
तब उस समय भारत इतना आत्मनिर्भर मजबूत नहीं था, लेकिन इच्छा शक्ति, जवानों के पावर, युद्ध की रणनीतियाँ पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और वो इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप लोग ये जो धरना आज कर रहे हो, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी बात? यही इसी बात को तो रोना है। सरकार सुनती किसकी है? क्या विद्यार्थी की सुन रही है? क्या किसान की सुन रही है? जवान की सुन रही है? मोदी जी तो केवल अपना भेष बदल करके लंबा लंबा फेंकना जानते हैं। अरे विदेशों का उनका सम्मानित किया जा रहा है, क्या पैर पूज रहे मोदी जी का। भाई ये हमारा संस्कार होता है, हम बड़ों को देख के प्रणाम कर लेते हैं। अगर किसी का संस्कार आ गया तो हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम कर लिया तो उसको क्या डरना कहा जाएगा? हमारे संस्कार में है कि माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम हाथ जोड़ के किया जाता है। जो संस्कारी लोग हैं इस तरह से अभिवादन करने के तरीके होते हैं। इस बार कांग्रेस मुक्त सरकार बनाऊंगा। अरे भूल जाए भाजपा सरकार जो कांग्रेस को मुक्त करते करते आज भाजपा मुक्त होने के कगार में हो गई इस देश में। पता है आपको, मोदी के नाम पर हिमाचल में चुनाव लड़ा गया, क्या परिणाम हुआ? कर्नाटक में लड़ा गया, क्या हुआ? अरे जोड़ तोड़ विधायक खरीद के सरकार बनाने से जनता ऊब गई है। विधायक बनाने के बजाय अच्छा देश बनाओ। ये जो आप बोल रहे हो लाइनी कांग्रेस कार्यालय से मिला है क्या बोलने के लिए आपको? ये कार्यालय, ये सत्य भी है। कांग्रेस कार्यालय में मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूँ, न चरण चुम्बन की भाषा मुझे आती है। गौरवशाली है भारत, अगर जिंदा हम हैं तो जिंदा रहना जरूरी है। वसूलों पे आ जाएगा, टकराना जरूरी है। भारतवर्ष का बेटा हूँ, सुन लीजिए आप पत्रकार जी, भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर हो के दुश्मनों के आगे झुक गया, मर जाऊंगा लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता हूँ। अब क्या कीजिएगा इसके बाद? आज अगर प्रदर्शन में क्या कुछ होगा ही नहीं तो क्या कीजिएगा आगे? जब जनता ये जाग गई थी कि अब कांग्रेस से उब गई थी तो मोदी जी को सराखों पर बैठा करके प्रधानमंत्री बना दिया। एक बार नहीं 2 बार बना दिया। अब काम कर रहे मोदी जी, फिर भी आप लोगों को ये गाली देते रहते हो। मोदी जी के काम की हम बड़ी सराहना करें। हिंदू को मजबूत कर रहे हैं वो। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। हिंदू जो आप चिल्लाते रहते हो, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में जो रहे मिलजुल करके उसी का देश होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। ये देश हिंदू से नहीं चलता, मुसलमान से नहीं चलता, सिख ईसाई से नहीं चलता है। जिस दिन ये देश के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाएंगे तब हम दूसरे देश को भी करा देंगे। आज हिंदू मुस्लिम करके तो हम गृह युद्ध पैदा कर रहे हैं। नूह का मामला देख लीजिए, मेवात का देख लीजिए, गुरुग्राम का देख लीजिए, चलती ट्रेन में हत्या देख लीजिए। ये आपसी भाईचारा प्रेम नहीं है। जाहिर सी बात है, सांसद अब आपके एरिया में घूमेंगे, हाँ, तो आप क्या लग रहा है कि सहारा का मुद्दा पे अगर आप बात करेंगे तो कुछ करेंगे सरकार के बारे में? अब भाजपा का चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट इस बात के सोच में पड़ गया कि हम मोदी जी की कौन सी योजना, भाजपा की कौन सी योजना हम जाकर के जनता के बीच में बताएं। आप क्या कहिएगा अपने सांसद को? क्या इस बार अगर वो वोट मांगने आएंगे तो कैसे स्वागत कीजिए? मैं तो सांसद जी से पूछ लूंगा, आपने बेरोजगारी कितनी पहुंचाई, महंगाई कितनी पहुंचाई, महिलाओं के सम्मान में आपने कितना क्या किया, ठीक है, देश की GDP कैसे ले आए, भाईचारे की भावना कितना स्थापित किया, हिंदू मुसलमान की स्थिति आपने क्या बना दिया। देश तो गृह युद्ध की स्थिति में होता चला जा रहा है भाई। हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता। जो भाईचारे के भावना से देश चलता है वो चलना चाहिए भाईचारे के भावना से। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं मोदी जी को 2024 चुनाव को लेकर? मोदी के संदेश, मेरा संदेश है सभी भारतवासी अपने दर्द को सोचो, भारत के भविष्य के बारे में सोचो, देश के विकास के बारे में सोचो, लोगों को शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचो। शिक्षा के बारे में मोदी जी तो सोच रखे, 9 साल में 9 IIT 9 IIM बनाए उन्होंने। भाई साहब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ले लीजिए, अगर कोई मेडिकल कॉलेज बना हो उनके कर कमलों के द्वारा जिसमें इलाज हुआ हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो जिसमें जाकर के बच्चे पढ़ रहे हो, जो स्कूलें चल रहे थे वो भी बंद होने की स्थिति में आ गई और उनकी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कोई मेडिकल कोर्स कुछ भी अगर डिप्लोमा करना चाहते हो तो आज हर आदमी के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है।